नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेरी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, कि बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाएं। तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है ना, आप इजिली आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर विजिट करके और वहां से आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको और एक चीज़ की, हमने अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना, ये तीन आपके रेगुलर पेपर्स चल रहे हैं ना, तो आपको इन तीनों में से जिस भी पेपर को देखना है तो आप अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करिए और वहां से आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं। आइए, इसी के साथ हम एक क्वेश्चन आपसे ये करना चाहते हैं, वो ये है कि क्या अभी तक आप हमारे साथ जुड़ गए हैं? कहाँ? व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे। अगर हाँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर क्या ही किया, है ना। तो आपको इट्स माइंडेटरी कि यू हैव टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल एज वेल, because you'll get each and every information, updates, notes, pdfs and all everything। तो इसी वजह से आपको ज्वाइन करके रखना है। तो आइए, इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। और गाइस, एक और इन्फॉर्मेशन आपको ये मैं दे रही हूँ कि आज इस टॉपिक के बाद हमारा जो थर्ड यूनिट है ना, सेकंड पेपर का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने तीन तीन यूनिट कवर कर दिए। एक लास्ट यूनिट बची है, वो भी आपकी एक होली की छुट्टियों में आपका वो। तो आपका जो ये थर्ड पेपर है ना गाइस, ये आपकी होली तक है ना। होली हम लोग पूरा जो रंगों का हमारा त्योहार है ना, इसी के साथ हम लोग थर्ड पेपर की भी होली मना लेंगे, है ना, पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली, अब आपको कॉन्टिन्यूअस कॉन्सिस्टेंटली फुली कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी क्लास को रेगुलर फॉलो करना है। बिकॉज यू गाइज वॉन्ट टू गेन अ गुड मार्क्स ना, देन डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो ऑल द क्लासेस विच इज हैपनिंग ना। तो आपको सब कुछ कवर करते हुए चलना है। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल सामाजिक विकास, जो कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो अब इस सामाजिक प्राणी होने के नाते एक बच्चे का जो उसका बचपन अवस्था होता है, मीन्स उसकी बाल्यावस्था होती है, और जो बच्चे की किशोरावस्था होती है, उसमें वो कैसे अपने सामाजिकता को, अपना सामाजिकरण कैसे कैसे करता है। तो आइए, इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे भी पहले हम आपको एक अपडेट देना चाहते हैं। वो अपडेट क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा। तो अपडेट ये है कि आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026-28 का सेशन है ना, उसके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। एंड फॉर्म फिलअप होने के बाद से आपको अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लेनी है। उसके बाद अपना एग्जाम दे देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेने के बाद एग्जाम दे देना है। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आप हमारे साथ आ करके जुड़िए और बीएड करिए। अगर आप यूपी से हैं, आप एमपी से हैं, आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, दुनिया के किसी कोने से हैं, इफ यू गाइज वांट टू डू बीएड फ्रॉम यूपी ना एंड फ्रॉम मी, अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना है, डेफिनेटली यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपना यूट्यूब चैनल है ना गाइज, इसको भी आपको सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है ना, इसको, एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप चैनल, आपको ये तीनों ग्रुप्स, तीनों चैनल्स है ना, आपको बिल्कुल ज्वाइन करके रखना है। और उसी के साथ अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए। ये ऑफिस का एड्रेस हमने दे रखा है, हमारी ऑफिस प्रयागराज में है। इसका एड्रेस जो जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग चौराहा, अलोपी बाग चुंगी चौराहा, अलोपी बाग प्रयागराज में ही हमारी ऑफिस है। आइए, विजिट करिए और हमसे मिलिए। साथ ही साथ बाय द वे, अगर आप नहीं आ सकते हैं ना, यू गाइज हैव नो टाइम, सो डेफिनेटली नो नीड टू वरी अबाउट इट। तो आप दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके बात भी कर सकते हैं। जो नंबर है ये 9919599066 और एक नंबर 8090656656। तो हमने ये दो कांटेक्ट नंबर्स दे रखे हैं। आप आइए, हमसे जुड़िए, बात करिए, मिलिए, सब कुछ आपके लिए ही है। सो बेस्ट ऑफ लक। इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, है ना। तो इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट है ना, सामाजिक विकास का क्या अर्थ है, क्या नहीं है। तो आइए वन बाय वन सारे टॉपिक कवर करते हैं। और वन मोर थिंग यू गाइस हैव टू, कि आप लोग मेरे से बोल रहे कि मैम हिंदी में क्यों नहीं करवा रही यार, हम अब जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा है इट्स इन हिंदी ओनली ना, बस मैं इंग्लिश में रीड करती हूँ, बाकी का मैं सब कुछ हिंदी में ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस बिकॉज हमारे पास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लर्नर्स हैं, तो हमें दोनों के लिए सोच के चलना है, क्योंकि हम दोनों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। एंड आई वांट कि जो बच्चे हमसे जुड़ करके क्लासेस करते हैं वो टॉपर बने एंड बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एज वेल। तो आइए इसी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं, सोशल डेवलपमेंट है ना, जो हमारा सामाजिक विकास है, refers to the process through which a child learns to interact with others, है ना। मतलब सामाजिक विकास से तात्पर्य मीन सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा दूसरों के साथ व्यवहार करना, कि हाउ टू बिहेव विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार कर सकते हैं। उसके बाद फिर चाइल्ड लर्न्स टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप, हम एक दूसरे के साथ अपना संबंध कैसे बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने टीचर्स से, अपने पीयर ग्रुप से, मतलब माता पिता भाई बहन, हमारे जो अपने लाइक क्या बोलेंगे, जो हमारा साथी समूह ना, इन सब के साथ हम कैसे कनेक्ट होकर के रह सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं। एंड साथ ही साथ अंडरस्टैंड सोशल रूल्स, कि हमारे समाज के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या नॉर्म्स हैं, है ना, क्या ट्रेडिशंस है, में ये सारी चीजें देखने को। एंड डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो हमारा सामाजिक कर्तव्य है, जो हमारा क्या बोलेंगे, जो हमारी ड्यूटीज है ना, इन्हें हम कैसे समझ सकते हैं और बच्चे का विकास कैसे हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। मीन्स सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे दूसरों के साथ व्यवहार करना, एक दूसरे के साथ रिलेशन क्रिएट करना मीन संबंध बनाना, और साथ ही साथ सामाजिक नियमों को समझना तथा सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना ही क्या है, ये हमारी सोशल लर्निंग है ड्यूरिंग टू हमारे लाइक, चाहे हम एडोलेसेंस की बात करें, चाहे हम चाइल्डहुड की बात करें। तो ठीक, तो हमारा कहना है, और इसी जो ये सारी प्रक्रिया है ना गाइस, इसी को सामाजिककरण कहा जाता है, सोशियोलाइजेशन, सामाजिककरण। मतलब हाउ टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, हाउ टू बिहेव विद ईच अदर, हाउ टू फॉलो और ड्यूटीज, हाउ टू टेक और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन सारी चीजों को मिला करके जो बच्चा सीखता है, एक सफल नागरिक होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते बच्चे में ये सारी लाइक हमें क्या गुड देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसी को सोशल लर्निंग या फिर उसको सामाजिक करण या फिर इसको सामाजिक विकास के नाम से जानते हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। It includes what? It includes learning cooperation, sharing, empathy, leadership and moral values. It means what? It means कि इसमें हम सहयोग, हम एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट करें, है ना, सहयोग को बांटे कैसे एक दूसरे के साथ, सहानुभूति, हम एक दूसरे के लिए खरे उतरे, मतलब सही वे में उनके प्रति हम सहानुभूति दिखाएं, कैसे नेतृत्व कर सकते हैं, और उसी के साथ जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, और इन सारे मूल्यों का विकास हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी सोशल लर्निंग, ये हमारे सामाजिक विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और ये हमारा जो चरण होता है, इसी को हम लोग सामाजिककरण या फिर इसको हम सोशल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं, सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। अब बाल्यावस्था में हमारा जो सामाजिक विकास है ना, वो कैसे हम इसको देखते हैं, कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, क्या क्या फीचर्स होता है, और क्या क्या हमारे लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि 6 से लेकर के 12 साल तक की देखने को, इस मतलब एज में देखने को मिलती है। सबसे पहला हमारा पीयर रिलेशनशिप, हमारा जो साथियों से संबंध है, जो हमारा पीयर ग्रुप है ना, इसमें हम देखते हैं। तो चिल्ड्रन बिगैन टू प्रेफर पीयर ग्रुप्स, फ्रेंडशिप बिकम्स, है ना, इंपॉर्टेंट एंड बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि बच्चे साथियों के समूह को पसंद करने लगते हैं, कि हम जो है, जो हमारा पीयर ग्रुप है, वी आर स्टैंडर्ड, हमारा जो पीयर ग्रुप का डिसीजन है वो ग्रेट है, ये सारी चीजें। और मित्रता समान रुचियों पर आधारित होने लगती हैं, कि हम किन के साथ अपना इंटरेस्ट शेयर कर रहे हैं, किसके
मतलब किसके साथ हमारी रुचि आपस में शेयर हो रही है, किनके साथ हम मित्रता करके क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को जी सकते हैं। बिल्कुल ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे मेल का इंसान है कि नहीं है, क्या हम इस इंसान से फ्रेंडशिप अपनी बना सकते हैं, क्या हमारा जो मेंटल लेवल इनके साथ मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल ये अपनी मेंटल स्टेटस, अपना इंटरेस्ट, अपना एटीट्यूड, अपना एप्टीट्यूड सब कुछ देख करके हम अपना पीयर रिलेशनशिप बनाते हैं। उसके थ्रू हमारा जो डिसीजन होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग, जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी कैपेसिटी हम डेवलप कर पाते हैं। मतलब कि दे लर्न कोऑपरेशन थ्रू गेम्स, हम खेलों के माध्यम से सहयोग करना सीख पाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल मीन सामाजिक कौशल का विकास। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें हम शेयरिंग करना सीखते हैं, साझा करना। हम एक मित्र हो, जैसे हम स्कूल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, है ना, तो हमें पता है कि हमें अपने लंच बॉक्स एक दूसरे के साथ हम शेयर करते हैं, है ना। उसके साथ साथ हम अपनी, जैसे अगर हम लोग बाय द वे किसी दिन स्कूल नहीं जाते हैं, किसी दिन कॉलेज नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं उस टाइम पे भी हम लोग अपनी नोट्स वगैरह शेयर करते हैं ना। और हम ये भी शेयर करते हैं कि कल टीचर्स ने क्या पढ़ाया था, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अब तो कॉल का टाइम है ना, हम लोग कॉल करके बात करते हैं, मैसेज करके बात करते हैं कि हाँ हमें टीचर्स ने ये पढ़ाया है, ये हमें होमवर्क मिला, ये करके। तो भाई हम लोग अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद टर्न टेकिंग मीन्स बारी का इंतजार। हमने देखा है कि कई बार हम लोग जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, हम लोग क्या करते हैं उसमें, जैसे बाय द वे हम मैच खेलते हैं ना क्रिकेट, तो उसमें हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि हमारी बारी आएगी तो हम फील्डिंग करेंगे, हम बॉलिंग करेंगे, हम बैटिंग करेंगे ना। तो वो चीज हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं और अपना टर्न आने पर, अपनी बारी आने पर फिर हम वहां पर जाते हैं। तो बिल्कुल हमें पेशेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो डेवलप होता है, हम पेशेंस करते हैं, हम धैर्य धारण करते हैं। उसके साथ हेल्पिंग अदर्स, हम दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने देखने को मिलती हैं। उसके बाद फॉलोइंग रूल्स मीन्स नियमों का पालन। हम स्कूल में डिसिप्लिन सीखते हैं, रूल्स सीखते हैं, रेगुलेशन सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण, एक अहम हिस्सा होता है कि हम सीख पाते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारा क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे क्या मोरल, क्या वैल्यूज। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने स्कूल से, अपने फ्रेंडशिप से, अपने पेरेंट्स से, इन सबसे सीख पाते हैं। आई होप आपको गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर क्लियर हो तो फिर ब्यूटीफुल, लवली एंड ग्रेट। आइए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली हमारी क्या है वो मोरल अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमारी जो नैतिक समझ है। हमने कल इस पर पूरी क्लास देखी थी कि मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, तो हमने इसका देखा, तो वो क्लास आप जरूर से देखिएगा। इसमें क्या है कि चिल्ड्रन अंडरस्टैंड राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। पियाजे एंड कोल्ड वॉर की जो थ्योरी है ना उस वो बताते हैं कि मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है कि चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, जो बच्चे हैं वो समझ पाते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जैसे आपने एक थ्योरी हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में करवाई थी, वो कौन सी थी कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है बीएफ स्किनर की थ्योरी में, है ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला। तो बिल्कुल अगर हमें जिस कार्य को करने से रिवॉर्ड मिलता है तो उस एक्शन को हम कंटिन्यू करते हैं, एंड जिस एक्शन के थ्रू हमें पनिशमेंट मिलती है हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, मीन्स उसको हम कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो बिल्कुल इस रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाले कॉन्सेप्ट से बच्चा अंडरस्टैंड, बच्चा समझ पाता है कि व्हाट शुड टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से हमारा सोशल लर्निंग या फिर हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। जैसे अगर हम होमवर्क नहीं करते हैं तो हमारे टीचर हमारे क्या करते हैं, वो पनिश करते हैं। तो हम इस वजह से डर के कारण, है ना, हम अपना होमवर्क करके जाते हैं। अगर घर पे गेस्ट आते हैं हम उनका पैर नहीं छूते हैं, हम उनको चाय पानी नाश्ता वगैरह नहीं करवाते, तो पेरेंट्स हमें कहते हैं कि अरे तुम तो कितने गंदे बच्चे हो, तुम तो ये कर नहीं सकते हो। हमारे सामने अगर कौन आते हैं, अगर हमारे सामने गेस्ट आते हैं तो उनका पैर छूना, उनको प्रणाम करना, नमस्ते करना, है ना, तो ये सारी चीजें सिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इससे बच पाते हैं, है ना। तो बच पाना इन द सेंस कि हम इसको सीख पाते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो बच्चे पुरस्कार एवं दंड के आधार पर सही गलत करना सीखते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा रोल ऑफ फैमिली एंड स्कूल मीन्स परिवार और विद्यालय की भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है, आइए एक बार देखते हैं। पेरेंट्स टीच मैनर्स एंड डिसिप्लिन, वही जो हमारे रूम पर गेस्ट आते हैं, है ना, तो हम उनका पैर छूते हैं, उनको चाय नाश्ता ये सब करवाते हैं, फिर वो मतलब एक प्रकार से अलग ही माहौल बना देते हैं। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट हम देखें
तो टीचर्स डेवलप टीम वर्क एंड लीडरशिप, और जो हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे अध्यापक होते हैं, हमें वो क्या सिखाते हैं, समूह में क्या कार्य करना, कि समूह में हम कैसे कार्य कर सकते हैं, मतलब परिवार से शिष्टाचार और विद्यालय समूह से हम कार्य करने की कला सीख पाते हैं, कि एक ग्रुप का हम नेतृत्व कैसे कर सकते हैं, हमारी जो लीडरशिप की कैपेबिलिटी है ना, यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखती है। तो यहीं से एक मौका होता है कि हमें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, उस पर हम अपना वर्क करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। तो हमने बाल्यावस्था में देखा, अब हम लोग किशोरावस्था की बात करने चलते हैं। तो इसमें क्या चीजें हमें देखने को मिलती है, जो आपकी एज यहाँ पर एडोलेसेंस की बताई कि वो 13 to 18 ईयर्स बताई, मीन्स किशोरावस्था में सामाजिक विकास। अब इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ रैपिड सोशल चेंज एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। मीन्स व्हाट इट मीन्स कि किशोरावस्था सामाजिक परिवर्तन और पहचान निर्माण का महत्वपूर्ण समय है। जैसे हम लोग चाइल्डहुड में क्या करते हैं, चाइल्डहुड में तो सबसे पहले हम सामाजिकता सीखते हैं, है ना, हम जो सोशल एटिकेट्स हैं, जो हमारी मोरालिटी है, सारी चीजें। देन आफ्टर हम लोग जब किशोरावस्था की एज में आते हैं ना, तो हम सामाजिक परिवर्तन, मतलब क्या सोशली चेंज हो सकता है, हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड हम अपने आप को बना कैसे सकते हैं, अपने आप को बिगाड़ कैसे सकते हैं। देखिए, हर इंसान को ना अपनी काबिलियत और अपनी कमियों के बारे में पता होता है। जैसे जिस टाइम पे हम लोग एग्जाम लिख के आते हैं ना, हमें पता होता है कि हाँ, हमने एग्जाम अच्छे से लिखा है या नहीं, हमें पूरी एनालिसिस रहती। तो वही कि हम अपने आप को बनाने और बिगाड़ने वाली जो कैटेगरी होती है ना, उसमें हम अपने आप को पहचान कर पाते हैं। तो सबसे पहले वही कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जब आप एरिक इरिक्सन की थ्योरी करेंगे ना, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू एरिक इरिक्सन, एडोलेसेंस फेस द स्टेज ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इसका क्या मतलब है, एरिक इरिक्सन ने टोटल 8 स्टेजेस बताए हैं डेवलपमेंट की। तो इन्होंने पहचान बनाम भूमिका भ्रम की अवस्था से गुजरते। अगर हमारी फैमिलियर सपोर्ट इतने अच्छे तरीके से हो जाता है, अगर हमारा पीयर ग्रुप अच्छा हमें मिल जाता है और हमारे टीचर्स हमें अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो हम अपनी पहचान बना पाते हैं। अदरवाइज हम अपनी भूमिका को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। मीन्स हमारे अंदर हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो उसी तरीके से मीन्स क्या होता है कि इसका दे ट्राई टू डिस्कवर हु एम आई, मतलब बच्चे यहाँ पर अपने आप को टटोलते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को परखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद व्हाट इज माई रोल इन सोसाइटी, मतलब समाज में मेरी क्या भूमिका है, हमारे क्या रोल है, हमारी क्या ड्यूटीज है, हमारे क्या कर्तव्य है। तो ये सारी चीजें हमने देखने को मिलती हैं। ठीक, तो ये हमारी किशोरावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी विशेषता। आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंस ऑफ पीयर ग्रुप। अच्छा, वहां पर हम लोग पीयर ग्रुप अपने लेवल का बनाते हैं, और यहाँ पर हम उनके जो हमारे पीयर ग्रुप्स है ना, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, जो उनका इम्पैक्ट है, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक, इसमें क्या क्या पीयर अप्रूवल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हमारी एज होती है ना, वहां पर इसका इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है कि हम अपने आप को या फिर अपने पीयर्स, जो हमारे साथी समूह होते हैं, जो हमारे मित्रगण होते हैं ना, उनका ज्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है कि नहीं, हमारा फ्रेंड ये कर रहा है तो हमें करना चाहिए। डजंट मैटर कि हमारे पेरेंट्स हमें समझा रहे, उस टाइम पे हमारी एज जो होती है ना, हम अपने पेरेंट्स की बात को समझने की कोशिश नहीं करते, हम पीयर प्रेशर में आकर के अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम अपने पीयर्स, हमारे साथी समूह, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है ना, कि मित्रों की स्वीकृति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है रादर देन पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो ये सारी चीजें, समटाइम्स पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंस बिहेवियर। कई बार ना, कभी कभी यार, अक्सर हमने देखने को मिला है कि साथियों का जो दबाव है ना, जो उनका, वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उससे हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें एडोलेसेंस के दौरान, जो हमारी सामाजिक विकास है, जो हमारा सोशल लर्निंग है ना, उसमें हमें देखने को मिलता है। आइए इसके साथ हम लोग चलते हैं कि इमोशनल एंड सोशल इंडिपेंडेंस मीन्स भावनात्मक एवं सामाजिक स्वतंत्रता। ये क्या है, तो एडोलेसेंट्स सीक इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स। वही जो हमने ऊपर चर्चा करी थी ना, कि किशोर अपने माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हैं, उनसे वो फ्रीडम चाहते हैं कि भैया हमें स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए कि हम अपने मन का करें। बच्चे पता है मनमानी करना यहीं से सीखते हैं, बच्चे को बनना और बिगड़ना यहाँ से हमें देखने को मिल पाता है। तो दे डेवलप, वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, मतलब उनकी जो अपनी निर्णय लेने की क्षमता, वो धीरे धीरे विकसित होती है। हम क्या हैं क्या नहीं है, हम क्या गलत कर रहे हैं, हम क्या सही कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में
लीडरशिप क्वालिटीज, मतलब हमारा जो नेतृत्व का गुण है वो धीरे धीरे डेवलप होता है। एंड उसी के साथ हमारी सोशल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उसको भी हम यहीं से सीखना शुरू कर पाते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीजें हमें एडोलेसेंस की एज में सामाजिक रूप से देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोशल एडजस्टमेंट। हम सामाजिक समायोजन भी कहीं ना कहीं यहीं से ही सीखते हैं। तो वो उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो एडल्सन्स लर्न्स टू एडजस्ट इन सोसाइटी, अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स, जेंडर रोल्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन। मतलब कि किशोर समाज में समायोजन करना, सामाजिक मानदंड और लैंगिक जो भूमिकाएं, साथ ही साथ में जो हमारी सांस्कृतिक अपेक्षाएं हैं, हमसे कुछ तो अपेक्षाएं करी जाती है ना, वो हम यहाँ पर धीरे धीरे सीखने को हमें मिलती है। तो बिल्कुल अगर सांस्कृतिक अपेक्षा की बात करते हैं ना, कि हमारे लाइक पूजा पाठ करना है ना, हम चर्च में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं ना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वो हमारे सांस्कृतिक जो लाइक कर सकते हैं ना, कि जो हमारी सांस्कृतिक अपेक्षा है, जो हमारी सांस्कृतिक क्वालिटीज है, जो सांस्कृतिक गुण है ना, वो हमें देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हम एडल्सन्स की एज में ही देखने को हमें मिल पाता है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट। अब सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, एक बार एक नजर इस पे हम डालते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है क्या, फैमिली इन्वायरमेंट, हमारा जो पारिवारिक वातावरण है वो हमें प्रभावित करता है। दूसरा स्कूल और हमारे जो टीचर्स है ना, उनका कैसा इम्पैक्ट हमारे पे पड़ता है। फिर हमारा पीयर ग्रुप मीन्स हमारे साथी समूह। फिर मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, कैसे हम इंडल्ज होकर के, है ना, मतलब मीडिया में इन द सेंस कि हम मैक्स टू मैक्स हम रील को क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं। तो ये हमारा जो अटेंशन स्पैम है ना, इसको कहीं ना कहीं वो कम करता है ना। तो हम अपने अटेंशन स्पैम को कम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकली हम कहीं ना कहीं सीख पा रहे हैं, एडवांसमेंट भी हमें मिल पाता है। जैसे मैं ये लेक्चर क्यों बना पा रही हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत हमें आ रही है और आप भी इसको सीख पा रहे हैं, क्योंकि आप फोन चलाना जानते हैं, आप लैपटॉप चलाना जानते हैं, आप टैबलेट चलाना जानते हैं ना। तो इसका हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ कल्चर एंड सोसाइटी कि हमारा जो हमारी संस्कृति होती है, जो हमारा समाज होता है, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। कि लड़की हो तो तुम्हें ऐसे ड्रेस पहनने चाहिए, लड़की हो तो तुम्हें इस तरीके से कपड़े पहनने चाहिए, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, बर्तन धुलना चाहिए। यार लड़के भी, आप भी तो कर सकते हैं ना। तो वही सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें हमारे इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब जो हमारा सामाजिक और आर्थिक स्तर है, जो हमारी स्थिति है, वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्टफुल बनाती है, हमारे ऊपर उसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम एक बार इसको हिंदी में देखें, सामाजिक आर्थिक स्थिति, संस्कृति एवं समाज, मीडिया और तकनीक, मित्र समूह, विद्यालय एवं शिक्षा और पारिवारिक वातावरण। तो ये हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और इनका इम्पैक्ट हमारे पे पड़ता भी है। आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है, हाँ, अब क्रिएटिव सोशल डेवलपमेंट। अगर हम क्रिएटिव मतलब एक अच्छे तरीके से अपना सोशली अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को विकसित करना चाहते हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, आइए एक बार एक नजर इस पे डालते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फैमिली, और फैमिली से हम वैल्यू सीखते हैं, है ना। आप इसको समझिएगा, एक बार हम लोग इस तरीके से देखते हैं, फिर इसका इम्पैक्ट इस तरीके से भी पड़ता है। हम अपनी फैमिली में, जब बच्चा पैदा होता है ना, तो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, अपनी फैमिली में, और हम अपनी फैमिली से अपनी वैल्यूज, अपने मूल्य सीखते हैं। और उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं ना, और स्कूल में जाकर के हम क्या करते हैं, डिसिप्लिन सीखते हैं अपने टीचर्स से, अपने लाइक जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं ना, सबसे हम अपना अनुशासन एक सीखते हैं। फिर हमारा हम फैमिली और स्कूल से निकलने के बाद हम लोग अपने एक पीयर ग्रुप बनाते हैं, और हम पहले मूल्य सीखते हैं अपने परिवार से, फिर हम अनुशासन सीखते हैं अपने स्कूल से, फिर वहां से हम अपनी पहचान, है ना, जो हमने देखा कि रोल कंफ्यूजन, सॉरी आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, तो हम यहाँ से अपनी आइडेंटिटी बनाते, और फाइनली जब हम एक अच्छी जिम्मेदारी हम संभाल पाते हैं, एक प्रकार से हम अपनी पहचान बना पाते हैं, तो हम अपनी क्या कर पाते हैं, एक जिम्मेदारी को समझते हैं कि हमारे क्या रोल है, क्या हमारे कर्तव्य है, क्या हमारी ड्यूटीज है। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से समझते हैं और यहाँ से अपने कर्तव्यों का पालन और क्या अनुसरण करते हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। आइए
अब हम लोग देखते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से फैमिली होती है, फिर स्कूल में जाते हैं, फिर हमारा एक ग्रुप बनता है, फिर उससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाते हैं, और वहीं से फैमिली से वैल्यूज सीखते हैं, और उसके बाद हम डिसिप्लिन सीखते हैं, उसके बाद हमारी पहचान बनती है, और उसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें एक सफल नागरिक, एक सामाजिक नागरिक कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है। आइए इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी सोशल इन्वायरमेंट, मतलब एक स्वस्थ समाज की क्या विशेषता होती है, हमें कैसे देखने को मिलती है। आइए एक बार एक नजर इस पे डालते हैं। सबसे पहला, गुड कम्युनिकेशन स्किल, कि अगर हमारे समाज का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, वो हेल्दियर है, वो हाइजीनिक है, तो हम एक अच्छा संचार कौशल विकसित कर पाते हैं, है ना। एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हमारा डेवलप हो पाता है। उसी के साथ साथ इम्पैथी एंड काइंडनेस डेफिनेटली परिवार से, स्कूल से, साथी समूह से हमें देखने को मिलता है, सहानुभूति और दया। एंड उसके साथ साथ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हम दूसरों का सम्मान करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, और दूसरों को क्या करना, उनको उनकी जगह देना, और हमारी क्या जगह है, हम अपने रोल, अपने कर्तव्य, इन सबको देख पाते हैं। उसके बाद कोऑपरेशन, मतलब हम सहयोग की भावना भी सीखते हैं, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे से कैसे हम सहयोग ले सकते हैं ना, पोलाइटली। अगर देखिए, अगर आपको सहयोग की जरूरत है ना, तो आप अगले से क्या करिए, पोलाइटली बात करिए, सर आई वॉन्ट दिस हेल्प फ्रॉम योर साइड ना, हमें आपकी साइड से यह हेल्प चाहिए, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। तो पोलाइटली हमें समझना होता है, जानना होता है, ये सारी चीजें हम सहयोग करना सीख पाते हैं और सहयोग लेना सीख पाते हैं, है ना, गिव एंड टेक वाला प्रोसेस। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, साथ ही साथ में कि हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारी है, बीइंग अ सोशल सिटीजन होने के नाते हमारे क्या ड्यूटीज हैं, हमारे क्या कर्तव्य। तो ये सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं कब, एक हेल्दियर सोशल डेवलपमेंट में, सॉरी एक हेल्दी सोशल लाइक एक क्या बोलेंगे, एक स्वस्थ समाज में ये सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। और एक बच्चे के अच्छे सामाजिक विकास के लिए, है ना, क्या ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे लाइक फीचर्स हमें देखने होते हैं और हमें मिलना भी चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं कि व्हाट, कि सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड बिल्ड्स अ फाउंडेशन ऑफ कोऑपरेशन एंड मोरल बिहेवियर, कि जब हम बाल्यावस्था की एज में होते हैं, जब हम बचपन अवस्था की एज में होते हैं, तो वहां से हम सामाजिक सहयोग और नैतिक व्यवहार को सीखते हैं, और उसकी एक प्रॉपर नींव पड़ती है। और जबकि वाई एडोलसेंस स्ट्रेंथन्स आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर हम यहाँ पर सामाजिक सहयोग और नैतिक व्यवहार को सीखते हैं, उनकी एक नींव पड़ती है, वहीं पर जो हमारी छत होती है, जो हमारी दीवार होती है, वो कहाँ, वो हमें किशोरावस्था में बन के मिलती है। हम अपनी पहचान, अपनी स्वतंत्रता और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को मजबूत कर पाते हैं। जैसे हमने एक घर बनवाना है, तो क्या हमें अपनी जो नींव है ना गाइस, उसको हमें एकदम अच्छे से बनानी होती, और ये बाल्यावस्था की एज में हम सीख पाते हैं। वहीं पर अब जब हम अपनी छत को बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो यहीं से ही होकर के आता है। अगर ये मजबूत हुआ तो ये, और ये डेफिनेटली मजबूत होना ही है। तो इसी के साथ आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड क्या कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना है। और ये जो गोल्डन कलर की बेल है ना, इसको तो जरूर से हमें क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि सबसे पहले जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे काम।